हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स मैथमेटिक्स क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 के सलूशन को पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में आप सब लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के को पढ़ा और उसमें दिए गए होमवर्क को भी अच्छे से किया। मुझे इससे बहुत खुशी मिली कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। 6.2 का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.28 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर नंबर दिया है। अगर आपके पास बुक है आपके सामने खुला हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए 3-4 ऑप्शन आपके पास है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो सेम होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, या सम आपको इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होने चाहिए। x प्लस 50 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से हो गया। एक बार आप फिगर फिर देख लीजिए, x और 50 मिलकर के एक लाइन पे बन रहे तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 130 डिग्री। आल्सो y इक्वल टू 130 डिग्री, वाइट के लिए अपोजिट। अब x इक्वल टू वाई हमने जैसे बताया दोनों ये 130 डिग्री है, और किसी भी दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी पैरेलल सी डी। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर देखिए ध्यान से। ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। ध्यान से फिगर को देख लीजिए, आपके पास सामने भी बुक के सामने पड़ा हुआ होगा। ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। बार बार हम बता रहे हैं कि आप अगर सिस्टम से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 90+ % मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। होता क्या है, बच्चे जब थोड़ा सा समझ लेते हैं तो सोचते हैं जल्दी से आंसर आ जाए और वो स्टेप फॉलो नहीं करते। स्टेप मीन गिवन में क्या दिया उसको नहीं नोट करते हैं, टू प्रूफ क्या करना उसको नहीं नोट करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो उनको 4 की जगह पर 2 नंबर देना पड़ता है टीचर को। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन भी दिया है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आल्सो एंगल q इक्वल टू जेड, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है। इससे पता चल गया कि y प्लस एंगल q 180 होगा और y प्लस जेड 180 है। दो इक्वेशन हम लोगों के पास हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी रेशियो हटाना तो कोई एक अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने W का मल्टीप्लाई किया है। अधिकतर कई टीचर या कई स्टूडेंट x का मल्टीप्लाई करते हैं। 3W प्लस 7W इक्वल टू 180, तो यहाँ से W इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। y निकल गया 54 डिग्री, z निकल गया 126 डिग्री। अब x की वैल्यू हो गई x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। एंगल जी ई डी 126 डिग्री दिया गया है। फाइंड करना है एंगल ए जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। नो प्रॉब्लम, आप कुछ चीज़ों को बेसिक चीज़ों को ध्यान दें। व्हाट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट इज लीनियर पेयर, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल थ्योरम। अगर ये 4-5 चीज़ें आपको क्लियर हैं तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है नोट कर लीजिए। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम में। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए बहुत आसानी से एंगल जी ई एफ निकल गया है 126 माइनस 90, 36 डिग्री। जब जी ई एफ 36 डिग्री निकल गया तो फिगर को देख करके एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई भी 180 माइनस 126, 54 डिग्री।
Question number 4. If PQ parallel ST and angle PQR is equal to 110 degree, angle RST is equal to 130 degree, find angle QRS. एक हिंट दे दिया है, लेकिन आप लोग एग्जाम में भाई हिंट नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो हिंट दे दिया गया है कि क्या करना है, इसलिए आप लोग अच्छे से बेसिक तैयार करें। गिवन नोट कर लिए होंगे आप सब लोग। ए लाइन जैसा हिंट में दिया गया था, ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी ड्रॉन कर लिए। नीचे देखिए डॉट डॉट करके किया गया है। अगर हम अपने तरफ से लाइन एंगल में या ज्योमेट्री में कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से सीधे एंगल क्यू आर एक्स 70 डिग्री फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से दूसरी तरफ में भी देखिए, वहाँ भी यही थ्योरम लगा है, और इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल एस आर वाई जो है 50 डिग्री निकल गया है। अब जो लाइन हम लोग डॉट डॉट करके किए हैं उसके तीनों एंगलों को जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा। इसको स्ट्रेट एंगल थ्योरम कहते हैं। तो जब तीनों एंगलों को जोड़ रहे हैं तो एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री कैलकुलेट हो गया। 180 डिग्री में से 120 माइनस करेंगे, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर आप देख लीजिए। जो चीज़ दिया गया है उसको गिवन आउट करके नोट कर लें। गिवन के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकल गया। एंगल ऑन द सेम साइड से जोड़ने पर एंगल आर पी भी निकल गया। बेसिक चीज़ें तैयार करें आप। अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट के सारे एक्सरसाइज के और सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड सम टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी एक रूल लगा हुआ है। आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी पे बेस एक क्वेश्चन है। फिगर आप देख लीजिए और क्या दिया गया है उसको अपने रफ में गिवन दैट करके नोट कर लीजिए। आंसर करते समय भी फिगर बनाना ज़रूरी रहता है। ये मत समझिए कि क्वेश्चन में फिगर दिया गया तो हम आंसर में फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए हैं बी से और सी से, जिसको कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने दिमाग में। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और वो इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 रूल हैं, तो यहाँ दूसरा रूल लगा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक रूल हो गया लाइट से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एक रूल हो गया पैरेलल लाइन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दोनों लॉ को मिला दिया गया है। तो यहाँ से हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, और ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया है। तो अगर किसी 2 लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो वो पैरेलल प्रूफ हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching and subscribing my channel.